नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को चैप्टर सांख्यिकी 13.1 का चैप्टर आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें से आप लोगों को 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में मिलता है। 2 नंबर में, 4 नंबर में, कभी-कभी 6 नंबर में भी। इस इसमें दिया गया है प्रश्नावली 13.1 प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। तो इसमें दी गई है पौधों की संख्या, फिर घरों की संख्या। ये प्रश्न नंबर पहला है। आप लोग अपने प्यारे बच्चों अपने किताब में आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला इसको देख सकते हैं उसमें। तो जैसे इसमें दिया गया है, इधर दिया गया है वर्ग अंतराल। इसको पौधों की संख्या को वर्ग अंतराल कहा जाता है। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। फिर इसके घरों की संख्या दिया गया है, इसको हम बारंबारता कहते हैं। तो इसको हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 1 5 6 2 3 ये दिया गया है। यहाँ पर जो है इसमें अब हमको निकालना है मध्यमान। तो मध्यमान इसको जो मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। मध्यमान को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। तो देखो मध्यमान कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 दिया गया है। 0 और 2 प्यारे बच्चों, 0 और 2 को मध्यमान देखो इस तरह से। जैसे मान लीजिए 0 और 2 को हम जोड़ेंगे, 0 2 को जोड़ने पर इसको 2 से भाग देंगे तो 2/2, 2 इकन्नम 2 आ जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर इसका मध्यमान आएगा 1। इसी तरह 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 को जो है 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। 10 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। प्यारे बच्चों देखो इसमें अंतर जो है 2 2 का लिया गया है। इसलिए इसमें देखो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14। 11 3 14। अब देखो 14 और 12 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 26। 26 को अगर हम जो है इसमें ऐड कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें 13 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 11 उसके बाद जो है 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स है, ये यफ है। यक्स गुणे ये आपका आ जाएगा यफ। अब देखो यक्स और यफ को हम गुणा करेंगे तो इसको जो है योग निकालेंगे। यहाँ पर 1 गुणे 1, देखो 1 इकन्नम यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब दूसरे नंबर वाला इसमें जोड़ेंगे, देखो 2 तिहाई 6 हो गया। अब इसको जो है 5 इकन्नम 5 हो गया है। फिर उसके बाद है 7 पचे 35 हो गया यहाँ पर। 9 छंग 54 आ गया। फिर उसके बाद है 11 दूना 22, फिर 13 तिया 39। इसी को हमें ऐड करना है। जब इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या आता है यहाँ पर प्यारे बच्चों। 9 2 11, 11 में 4 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 15 5 20, 20 5 25, 25 और इसमें 6 जोड़ देंगे 25 6, ये आपका आ जाएगा 31। 31 में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 32। 32 का यहाँ पर हो गया 2। तो ये आपका जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहाँ पर आया 32 का 2 हो गया। हासिल देखो इसमें 3 आ गया है कैरी, तो इसको 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 में जो है 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। तो ये हो गया 162। अब जो है सिग्मा एफ एक्स बराबर 162 और इसको ऐड कर लीजिए। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20। देखो 3 2 5, 5 10, 10 6 16, 16 17, 17 2 19, 19 1 20। तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर आपका आ जाएगा 20। अब हमें निकालना है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। देखो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र जो है हम किस तरह से निकालेंगे। देखो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखने के लिए हमें पहले यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर
माध्य बराबर, देखो समांतर माध्य को हम एक्स वार से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बराबर दिया गया है आपका 162, यहाँ पर लिखेंगे 162 बटे सिग्मा एफ आपका दिया है 20। अब देखो यहाँ पर 20 है, इसको 2 से काट दीजिए। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो देखो 2 दहम्बा 20 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 इकन्नम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच रहा 81 बटे 10। अगर इसको हम भाग दे देंगे तो देखो 10 से भाग देने पर एक अंक पे इसमें दशमलव लग जाएगा, तो एक अंक को यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 8.1, यही आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये थे प्यारे बच्चों इसका आंसर इसमें। तो ये प्रत्यक्ष विधि से आपको समांतर माध्य निकालने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से जिस तरह समझाए हैं इस तरह से आप लोग लगाएंगे, इस तरह से जो है इसमें सारे सवाल लगा सकते हैं। लेकिन जो है जिस विधि से पेपर एग्जाम में आपको पूछेगा उसी विधि से आप लोगों को करना है। अगर कल्पित माध्य विधि से पूछेगा कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने को कह रहा है उस विधि से निकालेंगे, या जो है माध्यक पूछ रहा है या माध्यिका पूछ रहा है तो उसको आप लोगों को निकालना रहेगा, बहुलक पूछेगा इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन जो है कभी कभी जो है पेपर में प्रत्यक्ष विधि से जो से भी पूछता है, और उसके बाद जो है इसमें जिसको हम कह सकते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य और बहुलक का जब पूछेगा तो 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये थे इसके आंसर। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर दिया गया है, ये कल्पित माध्य विधि से इसको हम निकाल रहे हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए कल्पित माध्य विधि क्या है, तो इस विधि से कैसे माध्य को हम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, ये आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, दैनिक मजदूरी दी गई है रुपया में 500 से 520 है, 520 से यहाँ पर आपका दिया है 540, फिर उसके बाद है 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, और श्रमिक की संख्या दी गई है 12 14 8 6 10 है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को हम इसमें सर्वप्रथम इसको वर्ग अंतराल बोला जाता है, इसके जगह पे आप वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। इसको जो है श्रमिक की संख्या को बारंबारता कहा जाता है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं बारंबारता। तो अब इसमें हम ज्ञात करेंगे मध्य मान x। तो यहाँ पर हम मध्य मान x। तो देखो मध्यमान कैसे निकालेंगे, 500 520 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो देखो 520 500 मिल करके हो जाएगा 1020, 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 510। तो देखिए इसमें अंतर जो लिया गया है 20 20 का अंतर है, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए। जब इसमें 20 जोड़ेंगे तो 530, इसमें जोड़ेंगे तो 550 आ जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 570 हो जाएगा इसमें, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये 590 आ जाएगा। देखिए 600 580 को जोड़ देंगे तो 6 1180 आएगा, 1180 को 2 से भाग दे देंगे तो 590 आ जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग देखिए, अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे u बराबर, ये आपका u है, u बराबर आपका होता है, देखिए जो इसमें जो है x इसमें है तो x माइनस ए बटे जो इसका अंतर है, अंतर 20 है, इसको हम लिखेंगे। तो देखो इसको किस तरह से हम करेंगे, मान लीजिए इसमें ये कल्पित माध्य इसको हम ए मान ले रहे हैं, यहाँ पर इसको कल्पित माध्य को हम यहाँ पर ए मान ले रहे हैं, तो ए बराबर मान लीजिए 550 है। तो देखो इसमें बीच मध्य पद लिया जाता है, तो यहाँ पर जो है अब इसके सामने है 540 560 है, तो यहाँ पर आप देखो x बराबर 510 दिया गया है, तो यहाँ पर जब इसका मान लिखेंगे तो देखो 510 में से 550 अगर हम घटाएंगे यहाँ पर बटे नीचे 20, तो ये आपका आ जाएगा -40 बचेगा। तो -40 जब बचेगा तो इसको 20 से जब हम भाग कर देंगे इसको,
तो ये आपका आ जाएगा -2। तो इस तरह से -2 आ गया। तो इसमें आप लोगों को हमने बता दिया। तो इसी तरह से जब इस वाले स्टेप में करेंगे तो अगर हम 530 में से 550 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -20 बचेगा, और नीचे आपका जो है 20 दिया है। तो अगर 20 को 20 से इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसमें करें, देखो 550 पहले से x बराबर है, और इसमें a बराबर जब 550 घटाएंगे तो ये 550 में से 550 निकल जाएगा, तो जो है 0 बचेगा यहाँ पर। तो दूसरे वाले स्टेप में देखो, इसमें जब करेंगे तो 570 है, और इसमें से हम घटाएंगे 550। तो 550 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका, देखो यहाँ 20 नीचे, तो इसको घटाने से आपका आ जा रहा है 20। तो 20 को अगर हम 20 से काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 डायरेक्ट, 1 आ गया। अब देखो ये चीज प्लस में आ रही है। अगला है इसमें का, इसी तरह से 590 में से जब 550 घटाएंगे तो 40 बचेगा। तो 40 को 20 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। तो इस तरह से इसमें आ गया -2, इसमें -1, नीचे जीरो के ऊपर वाले में माइनस में आता है, जीरो के नीचे इसमें जो है आपका प्लस में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आपका यफ है, ये आपका यू है, तो इसका जो है यहाँ पर यफ यू का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर यफ यू का गुणा करेंगे। तो देखो क्या आता है, यफ यू का गुणा करेंगे, देखो 12 का गुणा इसमें करेंगे तो -12 दूना 24 हो जाएगा, और 14 का इसमें करेंगे -14, एक नाम 14 हो गया। जब इसमें 8 का जीरो में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 शून्य में शून्य आ जाएगा। 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 6 एक नाम 6 आ गया। 10 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 10 दूना 20। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप लोग जो है चैनल पे नए नए हैं तो आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल सुनील एजुकेशन इंडिया को प्लीज लाइक करें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों को पुनः समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया। अब देखो इसको इसको हमें ऐड करना है, जब इसमें 24 और 14 को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो 4 4 8 हो गया, 2 1 3, तो ये आपका हो जा रहा है माइनस, इसमें 38 आ रहा है। अब यहाँ पर जो है इसको ऐड करेंगे 25 और 6, ये आपका हो गया 26। अब देखो जब इसको हम घटाएंगे यहाँ पर बचेगा माइनस, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हो, ये आपका आ जाएगा -38 में से 26 निकल जाएगा तो बचेगा -12। तो ये सिग्मा एफ यू आपका आ गया -12। अब हमको जो है इसको ऐड करना है, 12 को जो है ये श्रमिकों की संख्या बारंबारता, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको कहते हैं सिग्मा एफ बराबर। तो ये आपका आएगा, देखो इसको 10 6 16, 16 में 8 अगर जोड़ देंगे, 16 8 24, 24 हो गया, 24 में जो है 14 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 38, 38 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। तो हो गया ये आपका सिग्मा एफ बराबर 50। अब जो है इसमें हमें लगाना है इसका सूत्र, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर कल्पित, यहाँ पर कल्पित माध्य बराबर, कल्पित माध्य बराबर आपका हो जाएगा, देखो इसमें जो कल्पित माध्य का सूत्र होता है, कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे यहाँ पर एच होता है। तो ये जो है इसके सूत्र है। अब जो है सभी का मान इसमें हम रखेंगे तो क्या क्या आ रहा है इसमें, देखिए आपका एच बराबर है, देखो जो 500 520 में से इसमें जो अंतर आता है, इसी अंतर को जो है हम यच कहते हैं। तो यच बराबर आपका आ जाएगा 20, यही लिख सकते हैं एच बराबर 20। जैसे 520 में से 500 घटाएंगे या 560 किसी में से आगे घटाएंगे, जो इसका अंतर होता है उसी को हम 20 से घटाने में जो आएगा उसको यच मानते हैं। तो यच आ गया। ए बराबर देखो यहाँ पर जो हमने कल्पित माध्य माना था, इसके जगह पे हम लिखेंगे 550 प्लस, तो 550 आपका है सिग्मा एफ यू बराबर आपका दिया गया है यहाँ पर, देखो सिग्मा एफ यू आया है -12 है यहाँ पर।
तो इसको -12 आप लिख लीजिए। नीचे सिग्मा एफ बराबर आपका दिया गया है 50, तो सिग्मा एफ आपका है 50, तो इसको हम लिख लीजिए। एच बराबर आपका दिया गया है 20, तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या रहा है, ये जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे, तो यहाँ पर जो है 2 बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 550 प्लस, देखो यहाँ माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब ये आपका आ गया, देखो 12, यहाँ 2 बच रहा है, 12 दूना 24, यहाँ पर -24 लिखेंगे। अब इसको जो है नीचे 5 बच रहा है, तो इसी को जो है हम भाग दे देंगे 5 से। देखो इसमें जब भाग देंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, और उसके बाद 4 बच रहा है, तो 4 में अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 अठे 40 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं इधर, तो ये आपका आ जाएगा 550 माइनस, देखो 5 चौक 20, 4 बार गया, दशमलव लगेगा, फिर उसके बाद जो है 40 हो रहा है, तो 5 अठे 40 हो गया। अब इसी में से इसको हम घटा देंगे, जो बचेगा कल्पित माध्य, आपका यही आंसर आ जाएगा कल्पित माध्य विधि से। तो देखो क्या बच रहा है इसमें, इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव लिखा गया है, पॉइंट लगा है, तो इसको हम कहीं यहाँ पर घटा के बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे 550, अब यहाँ पर है देखो दशमलव यहाँ बढ़ा करके एक जीरो हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद 4, इसको जो है इस तरह से घटा देंगे, तो यहाँ पर देखो बचेगा आपका, एक उधार लेंगे यहाँ से, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ आएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 5, यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 545.2। तो यहाँ पर लिखेंगे 545 45.2, तो यही आपके आंसर हो गए, यही आपके आंसर हो गए इसमें। तो ये थे जो है प्रत्यक्ष कल्पित माध्य विधि से जो है समांतर माध्य आपके प्यारे बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पुनः आप लोगों को बताया जाएगा। तो यही थे इसके आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया गया है, इसमें इसको भी जो है, इसमें अज्ञात बारंबारता यह ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से, इसको हम ज्ञात करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, देखो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इस तरह 23, 25 तक दिया गया है, इसमें 2-2 का अंतर लिया गया है। तो बारंबारता इसमें दी गई है 7, 6, 9, 13, यफ 5, 4, तो यहाँ पर यही अज्ञात बारंबारता जो यफ दिया गया है उसी का मान निकालना है। इसमें जो है समांतर माध्य बराबर 18 इस क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोग अपने एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो उसी का जो है एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मध्यमान अब हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो 13 और 11 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, 14 का 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो 13 11 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, सॉरी, तो 24 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, तो ये 12 हो गया। अब जो है यहाँ पर इसी में देखो 2-2 का अंतर लिया गया है, 2-2 जोड़ते हुए चले जाइए, तो ये 14 हो गया, ये आपका 16 आ जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 20 हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 22, यहाँ पर आपका 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आएंगे। अब यहाँ पर जो है देखो u बराबर जो अंतर लिया गया है, यहाँ पर अंतर लिखा जाता है, u बराबर x माइनस ए, एक कल्पित माध्य है, तो यहाँ पर अंतर जो है 2 है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसमें कोई भी संख्या का चाहे बीच का पद लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको a मान सकते हैं, कहीं भी इसमें इसको इसको कहीं भी कल्पित माध्य मान करके हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कल्पित माध्य मान लीजिए a बराबर 16 ले लिया हमने, x बराबर आपका जो है, इसमें ये x का मान है तो x बोला जाता है, तो यहाँ पर 12 माइनस ये देखो 16, इस तरह से लिखेंगे, इसको नीचे 2 है तो इसको भाग दिया जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो -4 बचेगा, यहाँ देखो 16 -16 है, यहाँ 12 है, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आपका बचेगा -4, 2 से इसको काट दीजिए तो ये आपका आ जाएगा -2। इसी तरह से इस वाले स्टेप में करेंगे इस पे, तो देखो 14 है, यहाँ पर 14 रखेंगे तो -2 आएगा, तो इसी तरह से जितने हैं सारे हम कर लेंगे। इसमें
2 प्राप्त हो जाएगा। इस वाले स्टेप में देखो 16 माइनस 16 जब करेंगे तो इस तरह से आएगा, 16 माइनस 16 बटे 2। देखो 16 में से 16 आपका घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 18 माइनस ए है तो इसमें प्लस में आएगा, इधर वाली गिनती बड़ी हो जा रही है, इधर वाली जो है 16 है। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 2 बचेगा, 2 से काट देंगे तो 2 इकन्नम 2 आ गया। तो इस वाले स्टेप में जो है 2 प्राप्त हो जाएगा, इस वाले स्टेप में जो है 3 प्राप्त हो जाएगा, इस वाले स्टेप में जो है 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरह से जो है इसमें आएंगे मान जो है। तो देखो कैसे आ रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। देखो इसमें 20 है इस वाले स्टेप में, तो 20 में से 16 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 को 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। तो इसे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, इस तरह से आएंगे। तो देखिए आप लोग आगे, अब इसमें यफ गुणे यू हमें निकालना है। तो यफ आपका क्या है, देखो यफ यहाँ दिया गया है, यू यानी कि जो यू बराबर आया है इसी से हम जो है इसमें गुणा करेंगे। तो देखो 7 दूना माइनस 14 आ गया। अब इसमें जो है 6 से करेंगे तो 6 दूनी, देखिए यहाँ पर 6 दूनी कितना आ जा रहा है, यहाँ पर देखो इसमें जो है यहाँ -2 आ रहा है, क्यों आ रहा है इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो है 14 है, देखो किस तरह से आया है, 14 में से 16 जा रहा है तो यहाँ पर बच रहा है 2। तो 2 को जब भाग देंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पर 1 लिखना है आपको। अब ये आपका आ जाएगा इसमें जब गुणा करेंगे तो 6 इकन्नम 6 आ गया। तो 9 से जब इसमें करेंगे 9 शून्य में शून्य हो जाएगा। अब 13 से करेंगे तो 13 इकन्नम 13 आ गई। अब यफ से करेंगे तो यहाँ पर देखो यफ वाला स्टेप आपका इसके साथ किया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यफ। अब यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 यही 15 हो जा रहा है। फिर 4 से करेंगे, 4 चौक 16 आ गया। तो इस तरह से जो है आएंगे। अब इसको हमें ऐड करना है, देखो कैसे जोड़ेंगे इसको। ये -14 है, -6 है, ये आपका हो जाएगा -20। अब प्लस प्लस वाला स्टेप जोड़ लीजिए। देखो 16 15 13 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44, और उसके साथ 2 यफ है, यही प्लस करके 2 यफ को भी आप जोड़ लीजिए। अब देखो यहाँ पर 44 प्लस 2 यफ हो गया आपका। अब 44 में से हम इसको घटा देंगे 20 को, तो बचेगा प्लस में बचेगा ये 24 प्लस 2 यफ। तो ये जो है आपका आएगा इसमें। अब इधर वाला स्टेप जो है, जो यफ वाला स्टेप है, इसको हम जोड़ेंगे। देखो 5 4 13 ये सारे को अगर जोड़ लेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा। जोड़ने पर आपका देखो 5 4 9 हो गया, 9 में 9 9 18, 18 में 13 जोड़ेंगे तो 13 जोड़ने से ये आपका आ जाएगा 44। सारे जोड़ेंगे तो 44 प्लस इसके साथ देखो यफ लगा है तो इसको यफ को भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया सिग्मा यफ, ये है सिग्मा यफ यू आपका। तो अब हम जो है देखो समांतर माध्य का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो देखिए समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, देखो समांतर माध्य बराबर होता है इसमें समांतर माध्य देखो कल्पित माध्य ए, क्योंकि कल्पित माध्य से लगा रहे हैं तो इस कल्पित माध्य रहेगा इसमें सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा यफ गुणे यहाँ पर यच आ जाएगा। अब देखो समांतर माध्य आपके क्वेश्चन में दिया गया है 18, यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 18। यहाँ पर सिग्मा एफ यू जो आया है, यहाँ पर पहले ए का मान लिखे, देखो ए बराबर 16 लिए थे तो 16 यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ पर है सिग्मा एफ यू 24 प्लस 2 यफ। अब यहाँ पर जो है इसके साथ जो है लिखा है, देखो यच बराबर है 2, जो अंतर इसमें आया है सारे में वर्ग अंतराल में, यही अंतर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसका जो है बटे आ जाएगा पूरे का, सिग्मा यफ बराबर 44 प्लस यफ, ये आ गया इसमें 44 प्लस यफ। अब देखो जो 16 है इसको हम इधर कर सकते हैं, घटा सकते हैं इसको। तो देखो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आगे देखिए इसमें। देखो इसको क्लीन करना पड़ेगा।
देखिए अब आगे हो जाएगा। जो आपका आया है इसमें, देखो जो यहाँ पर 16 दिया गया है, इसको इधर लाएंगे तो -16 हो जाएगा। देखो इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इधर आपका बच रहा है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को आगे लिख सकते हैं ऐसे। तो ब्रैकेट के अंदर आपका आ रहा है 44। देखो 44, यहाँ पर 24 है, सॉरी, तो 24 प्लस यहाँ पर 2f है, बटे आपका दिया है 44 प्लस यफ दिया गया है। देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 2, इधर भी 24 प्लस 2 यफ, नीचे आपका आ रहा है 44 प्लस यफ, इस तरह से आ रहा है। अब देखो 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका एक मान के इसे तिर्यक गुणा करा देंगे हम। तो देखो 44 यफ इसके साथ किया जाएगा तो यह हो जाए 44 प्लस यफ, इधर जो बचा है यहाँ पर 24 प्लस 2 यफ बच रहा है। तो यफ यफ को एक साइड में कर लीजिए और गिनती को एक साइड में कर लीजिए। देखो इसमें क्या प्राप्त होता है, 44 यहाँ पर है, इसको लाएंगे -24 हो जाएगा। अब इधर 2 एफ है, ये एफ को इधर लाएंगे तो -एफ हो गया। तो 44 में से 24 घट जाएगा आपका, तो क्या बच रहा है, ये बचेगा आपका 20। यहाँ पर आ गया 20। अब जो है इधर आ रहा है 2f में से जाएगा तो एफ, 2f में से एक एफ जाएगा तो एफ बचेगा, तो एफ बराबर 20, यानी कि जो अज्ञात बारंबारता आपकी आ गई, ये आपका आ जाएगा 20। तो यही आपका जो है इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके आंसर, अज्ञात बारंबारता, यही आपका है आंसर। तो चैनल पे आप लोग नए हैं प्यारे बच्चों जो है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बड़े मेहनत से वीडियो को जो है बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। आप लोग जो है लाइक करा करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। सुनील एजुकेशन इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद।